माननीय बनर्जी ने राजनीतिक सुधारों का जिस प्रकार समर्थन किया था वह मैंने ऊपर बता दिया। उस समय अनेक लोग ऐसे थे और तब भी हैं जो इस विषय में, जो अब भी हैं, जो इस विषय में कांग्रेस की जीत देकर खुश थे। लेकिन जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व में विश्वास रखते थे वो पूछ सकते थे कि क्या मिस्टर बनर्जी की बात का कोई उत्तर नहीं है, या इससे सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई है जो सच्चे थे। क्या इससे कोई निष्कर्ष साबित हो जाता है कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक सुधार से कोई संबंध नहीं है। आइए जरा इस दृष्टि में अछूतों के प्रति सवर्ण अधिहिंदुओं के व्यवहार पर विचार करें। इससे इस समय इस विषय को समझने की सफलता मिलेगी। बाबा साहब जो कांग्रेस के राजनीतिक या सामाजिक सुधार के विषय में जो प्रयास थे उसको ये बताने का प्रयास करें कि कांग्रेस पहले राजनीतिक सुधार के लिए अग्रसर थी, सामाजिक सुधार को वो महत्व नहीं दे रही थी। तो बाबा साहब ने उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास किया है कि महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल में यदि कोई स्वर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा होता था, अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उनकी छाया किसी हिंदू पर पड़ जाने से वह उसे अपवित्र कर दे। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था, ताकि हिंदू भूल से उसे छूकर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, क्योंकि उनके चलने से जमीन पर उनके पैरों से जो निशान बनते हैं उनको उस झाड़ू के से मिटाते जाए, ताकि कोई हिंदू अछूत के पैरों के निशानों पर अपने पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। तो बाबा साहब महाराष्ट्र के में पेशवाओं के शासन काल के विषय में दलितों की जो स्थिति उसके विषय में वर्णन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो सवर्ण हिंदू थे महाराष्ट्र के विषय में, कि जो सवर्ण हिंदू थे वो जब रास्ते पे चलते थे तो जो उनके साथ में किसी अछूत को चलने का अधिकार नहीं था। मतलब जब वो रोड पे चलते थे सड़क पर तो उस समय कोई भी अछूत जाते का व्यक्ति रोड पर नहीं चलता था, और अगर उस चलते समय या आसपास उसकी छाया भी किसी अछूत की दलित की अगर छाया कि सवर्ण पे पड़ जाती थी तो वो क्या था, अपने आप को अपवित्र मानता था। ऐसे उसके दिमाग का टेम्परामेंट था, वो सोचता था और वो अपने आप को अछूत मानकर उन पे अत्याचार करता था। और इस समस्या को निपटने के लिए सवर्णों ने क्या किया कि नियम बना दिया कि कोई भी जो अछूत होगा, दलित होगा, वो या तो गले में या पैर में या कलाई में क्या करेगा, काला धागा बांधेगा। काला डोरी बांधने से क्या होगा कि पहचान हो जाएगी दूर से कि ये दलित है। और अभी भी ये चलन हो रहा है, बड़ी इसकी विडंबना है। मैं भी कई बार लोगों को इस विषय में बता चुका हूँ कि बाबा साहब की जो किताब के आधार पर मैं हमारे समाज के जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार परिवार के लोगों को भी, उनमें भी ये भी उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट खाली है, तो वो उनको भी मैं समझाता हूँ, तो इस बात को मानते नहीं हैं। बहुत प्रयास करता हूँ इस विषय के अंदर, उनको समझाता हूँ कि ये तुम्हारे दलित होने की निशानी है। तो बाबा साहब ने बताया अभी पुस्तक के माध्यम से कि ये जो काला डोरा था ये इस बात का गवाह था कि भाई ये दलित है। इसके अलावा और भी पहचाने थी, जैसे मान लो कि पैर में एक घंटी बांध दी जाती थी, और घंटी बांधने से क्या होता था कि जब वो चलता था तो उसकी जो आवाज आती थी, उस आवाज से अगर मान लो जैसे रास्ते से दलित गुजर रहा है, उसी रास्ते से कोई सवर्ण गुजर रहा है, वो सामने से आ रहा है या पीछे से, जैसे सामने सवर्ण आ रहा है और उसके सामने ही फिर जैसे इधर से दलित जा रहा है, तो उसकी जो पैरों की जो घुंघरू की आवाज थी, वो घंटी बजती थी, उस घंटी के द्वारा स्वर्ण समझता था, इस बात को समझ जाता था कि कोई दलित आ रहा है, तो वो अछूत आ रहा है तो साइड में हो जाता था, या फिर वो दलित साइड में हो जाता था। ऐसे तो होता तो दलित होगा साइड में, क्यों स्वर्ण तो अपने आप को स्वर्ण ही समझते थे, अपने आप को ईश्वर का वरदान समझते थे,
या कहे कि हम ही मानव हैं, या हमारा ही जन्म हुआ इस दुनिया में भोग करने के लिए, बाकी वो सब तो कीड़े मकोड़े हैं। दूसरा ये था कि अगर मान लो कोई स्वर्ण जा रहा है, पीछे से कोई दलित आ रहा है, तो वो समझ जाता था, या तो फिर वो खुद साइड में हो जाता था। तो ये तो अभी भी, लेकिन अब इस बात को समझते नहीं है लोग। अभी भी अधिकांश जो दलित परिवार के जो लोग हैं, और उसमें हम भी हैं, मेरा समाज भी है, मेरा परिवार सदस्य सभी के लिए कह रहा हूँ इस बात को, कि अभी भी बहुत समझाने के बाद भी वो काला डोरा भी बांध देते और तर्क अब, लेकिन उनको पता नहीं क्यों बांध रहे हैं। क्योंकि मैंने एक कहानी के द्वारा एक दिन बताया था कि परंपरा कैसे बनती है और परंपरा चली आ जाती है। तो अभी भी वो सिस्टम है, उनको पता नहीं क्यों बांध रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई नजर नहीं लगती है। अब नजर तो तुम्हारी लगती है क्या? इतने दुनिया में इतने सुंदर सुंदर व्यक्ति हैं जो मिस वर्ल्ड बन जाते हैं, उसको नजर नहीं लगती। सुंदर सुंदर लोग हैं जो सोने के चम्मच में लेके पैदा हुए हैं, उनको तो नजर नहीं लगती, और तुम्हें नजर लग जाएगी जो तुम्हें न तो। अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनकी स्थिति बहुत नाजुक है, जिनको न तो समय पे खाना मिलता है, न समय पर सामाजिक जो भौतिक सुविधाएं मिलती है, और फिर तुम बताते हो भाई नजर लग जाएगी। जबकि अधिकांश ही द्रविड़ प्रजाति के हैं, तो उनका रंग भी ऐसा ही है। बट तुम्हें तो क्या, जब तुम तो ऑलरेडी ईश्वर ने, अगर माने प्रकृति ने तुम्हें तो क्या किया कि काला डोरा ऑलरेडी बांध के भेज दिया है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। तो इस बात पर अभी भी समझना चाहिए और ये काला डोरा तोड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान है। अभी हम जाते हैं अधिकांश जगह तो ये देखते हैं कि इन्हीं समाज के लोग हैं जो कथित अछूत कहे वर्तमान समय में, या दलित कहें या बहुजन जो राजनीतिक शब्द है, बहुजन कहें अपन, दलित पिछड़े आदिवासी जो लोग हैं, इसमें जो दलित मोमडन है वो भी आ जाते हैं। उन सब की ये देखा जाता है अभी भी उनमें वो काले डोरे का प्रचलन है, बाकी अधिकांश में और में नहीं है। तो आगे देखते हैं। और इसके अलावा बाबा साहब ने बताया है कि जो पेशवाओं की जो राजधानी थी पूना, जिसे वर्तमान में पुणे कहते हैं, तो वहां पर भी ये सिस्टम था कि जो अछूत थे उनके गले में तो घंटी होती थी, उससे पता चले कि भाई आवाज आ जाती, दलित आ गया। और गले में हांडी होती थी, तो जैसे वो चलता था तो उसमें वो हांडी में थूकता था। अगर मान लो बाहर थूक दे रोड पे, रास्ते पे, और वो थूक पे कहीं स्वर्ण का पैर पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाता था, ऐसा वो मानते थे। और फिर वो दलितों पर, अछूतों पर अत्याचार, पीड़ते थे, उसको अत्याचार करते थे। दूसरे था कि कमर के पीछे एक झाड़ू बना होता था, तो जब दलित कहीं रोड पे चलता था, रास्ते पे चलता था, पगडंडी में चलता था, तो जो उसके पैरों के जो निशान थे, तो वो पीछे जो झाड़ू होता था उससे वो निशान मिट जाते थे। अगर मान लो निशान नहीं मिटे और संजोगवश वहां से दलित गुजरा हो और पीछे से अगर समझा जाए, उसको पता चल जाए कि यहाँ से दलित गुजरा है, तो वो अपने आप को मानता था कि उसके पैर क्या है, वो अपने आप को अपवित्र मानता था कि वो अपवित्र हो गया। ऐसे उनकी भ्रांतियां थी। ऐसे देखा जाए तो वर्तमान में भी लोगों के बीच में ऐसी मतलब जैसे अब अगर देखा जाए तो जब देखा, अब वो जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि कोई दलित गुजरा है। ऐसे नहीं तो पेड़ तो सबके समान थे, लेकिन जब देख ले तो पता चलता उसको पीड़ते थे।